टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 18। यहाँ हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे ऑन द टेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। हम पहले के ज़माने के लोग आदि मानव के बारे में पढ़ रहे थे। पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे सरवाइव करते थे और कौन सी चीज़ों का यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने ये पढ़ा कि लोग कभी भी एक जगह नहीं रहते, वो कुछ टाइम एक जगह रहने के बाद एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह जितना भी फूड अवेलेबल रहता है वो ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद, तो जहाँ पे उन्हें ईजिली फूड और पानी मिलता है, फूड और वाटर मिलता है, वो उस जगह वो मूव करते हैं। वहाँ पे वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। वो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, वो अपने फुट से जाते हैं, पैरों से जाते हैं, चल कर जाते हैं। तब के टाइम पे व्हीकल्स, बस, ट्रेन नहीं हुआ करती थी। और फिर हमने रॉक पेंटिंग्स, स्टोन टूल्स के बारे में पढ़ा। वो लोग स्टोन से मिलकर स्टोन से टूल्स, वेपन्स बनाते हैं। स्टोन से टूल्स और वेपन्स बनते थे जो फैक्ट्री साइट जिसे बोलते हैं, जहाँ पे टूल्स और वेपन्स बनते हैं। और हैबिटेंट्स कम फैक्ट्री साइट उन्हें बोलते हैं जब इजीली सर्वाइव कर सकते हो, जहाँ पे फूड और वाटर इजीली अवेलेबल हो और जहाँ पे आप काम भी कर सकते हो। जो आदि मानव लोग थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, वो लोग जनरली रिवर साइड रहते थे, जहाँ पे लेक होता था या पानी होता था बहुत, वो लोग वहाँ पे ही रहते थे। क्योंकि वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ, पानी के बिना कोई भी नहीं रह सकता। जो कुछ लेक्स और रिवर्स ऐसी थी जो हमेशा ही फॉर एवर वाटर उनमें रहता ही रहता है, लेकिन कुछ लेक्स और रिवर ऐसी थी जिसमें सीजनल पानी होता है। फिर हमने रॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा। जो आदि मानव लोग थे वो लोग पत्थर से दीवार पे, जो हमारी केव्स थी, गुफाएं थी, उनमें वो लोग पेंटिंग्स भी बनाते थे। और वो लोग जनरली पेंटिंग्स वाइल्ड एनिमल्स भी बनाते थे। तो हियर द ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, आप पेज नंबर 18 ओपन करो। ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया। ऑस्ट्रिच आपको पता है एक एनिमल है जो कि बर्ड कहलाई जाती है, और वो सबसे लॉन्गेस्ट बर्ड है। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों से चलती है, उसके लेग्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं। और जो वो एक बर्ड है जो उड़ नहीं सकती, लेकिन वो बहुत फास्ट चल सकती है। फास्टेस्ट एनिमल है। ऑस्ट्रिच वॉज फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। ऑस्ट्रिच कहाँ पे मिला था? पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब जो हमारा ओल्ड पीरियड था, तब ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। लार्जली क्वान्टिटीज of ostrich egg shell was found in Patin in महाराष्ट्र। जो ऑस्ट्रिच के एग्स हुआ करते थे, उनके जो शेल, मतलब जो उनका बाहरी हिस्सा था, जो शेल थे, वो कहाँ पे पाए जाते थे? महाराष्ट्र में। डिजाइंस पर इनकेव ऑन स्मॉल पीसेस वाइल ब्रीड्स was also made out of them। उसके ऑस्ट्रिचेस के एग के जो शेल था, मतलब जो एग जब टूट जाता था उसके साथ शेल बचता था, तो उससे डिज़ाइंस बनाते थे। जो आदि मानव लोग थे उससे डिज़ाइंस बनाते थे। और ब्रीड्स का मतलब होता है मोतिया, तो उससे उस शेल से मोतियाँ भी बनती थी। What do you think the beads could have been used for? वो मोतियाँ किसके काम आ सकती हैं, वो आपको क्या लगता है? Where do we find ostrich today? आज के टाइम पे हमें ऑस्ट्रिच कहाँ मिलेंगे? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हो, क्लोजर लुक हुंडी। हमने 3 जगहों के बारे में पढ़ा जो कि रेक्टेंगल से दिया हुआ था आपको मैप नंबर 2 में, जो कि था कुरनूल केव्स, भीमबेटका केव्स और हुंडीज। हमने कुरनूल केव्स और भीमबेटका के बारे में पढ़ा, अब हम हुंडी के बारे में पढ़ेंगे। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट वर फाउंड हियर। ज़्यादा जो आदि मानव लोग थे वो जो पैलियोलिथिक पीरियड वाले थे, वो लोग जनरली हुंडी में ही रहते थे। ऑल सम साइट्स आर large number of tools used for all sort of activities were found। उस हुंडी में जो लार्ज नंबर ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड वाले लोग रहते थे, मतलब ओल्ड जो आदि मानव लोग थे, वो वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते थे। और वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टूल्स और वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स अवेलेबल थे, जिसकी वजह से वो लोग टूल्स भी बनाते थे। और फैक्ट्री साइट भी वहाँ पे बहुत सारी थी जिसमें काम होता था, जिसमें लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता था और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स और वेपन्स बना सकते थे। These were probably habitation कम फैक्ट्री साइट्स। और उस जगह को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इजीली सर्वाइव भी किया जा सकता था, वहाँ पे खाने के लिए और पानी भी बहुत इजीली अवेलेबल था, और वहाँ पे काम करने के लिए भी था, फैक्ट्री साइट्स भी थी जिससे स्टोन से वेपन्स और टूल्स भी बनाए जाते थे।
In some of the other smaller cities, there is evidence to suggest that the tools were made. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो इन सब चीज़ों के बारे में खोज करते थे, उन्हें कुछ साइट्स में एविडेंस मिला। एविडेंस का मतलब होता है सुराग। एविडेंस मिला, कुछ टूल्स वहाँ पे बनाए गए थे, जो टूल्स वहाँ पे कुछ रह गए थे, जिनसे उन्हें ये पता चला कि वो फैक्ट्री साइट्स हैं। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग्स, सम साइट स्प्रिंग्स में ही क्लोज हो गई, स्प्रिंग सीजन होता है। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम द लाइमस्टोन विच वॉज लोकली अवेलेबल। कुछ स्टोन्स जो टूल्स जो थे वो लाइमस्टोन से बनाए जाते थे, लाइमस्टोन जो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द टर्म फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ साइट? क्या आप दूसरी टाइप ऑफ साइट सोच सकते हो? नीचे आ जाओ एल्सवेयर में। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। आपके पास जो एटलस मैप होता है, एटलस एक बुक होती है जिसमें सब मैप्स होते हैं, तो एक वर्ल्ड मैप में आपको फ्रांस एक सिटी, एक शहर है जो आउट ऑफ इंडिया है, जो फॉरेन सिटी बोला जाता है, तो वो फ्रांस है। तो फ्रांस में अब देखते हैं क्या हुआ। द पेंटिंग बिलो इन फ्रॉम द केव इन फ्रांस। आपको ये जो पेंटिंग दिख रही है वो फ्रांस के केव की है, मतलब फ्रांस में एक गुफा है, उसकी पेंटिंग है। दिस साइट वॉज डिस्कवर बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago। इस पेंटिंग को किसने खोजा है? जो 4 स्कूल चिल्ड्रंस थे, जो स्कूल जाते हुए 4 बच्चे थे, उन लोगों ने 100 साल पहले इस पेंटिंग को खोजा, इस पेंटिंग को बनी हुई देखा। तो 4 स्कूल चिल्ड्रंस ने 100 साल पहले इस पेंटिंग का सर्च फाउंड किया। Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago। और ये पेंटिंग कब बनाई गई थी? 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक इस पेंटिंग को बनाई गई थी। मतलब उस पीरियड में इस पेंटिंग को बनाया गया था, 20,000 साल पहले और 10,000 साल पहले, मतलब इस फिगर में, इसके बीच में इस पेंटिंग को बनाया गया होगा। Many of these were of animals such as wild animals, orchards, bisons, woolly rhinoceros, reindeer and deer painted in bright colors। ये पेंटिंग्स जो थी वो जनरली वाइल्ड एनिमल्स की थी, मतलब जंगली जानवरों की थी, और उन्हें बहुत सुंदर सुंदर कलर से इन जानवरों की पेंटिंग्स को बनाया गया था। These colors were made from the minerals like ochre or iron ore and charcoal। ये जो कलर्स थे उन्हें किस चीज़ से बनाया गया था? ये कलर्स मिनरल से बनाया गया था। आपको अगर पता होगा, चारकोल मतलब होता है कि काला कलर हम किससे, जैसे कि आग जला देते हो, आग जलाने के बाद जब आग पूरी तरह बुझ जाती है तो पूरा ऐश बचता है उसमें, मतलब कोयला। अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे तो वो पूरा काला हो जाएगा, तो एक ब्लैक कलर बन जाता है। तो उन्हें ऐसी कुछ चीज़ों से अलग अलग रंग बनाए थे। It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions। क्या आपको लगता है कि ये कोई ओकेजन के लिए बनाई गई हो? और perhaps they were made for the special rituals performed by hunters before they went in search of prey। Can you think of any other reasons? वो ये सब चीज़ें सोच रहे थे कि ये पेंटिंग्स क्यों बनाई गई थी, क्या सोच के बनाई गई थी, किस ओकेजन्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो अभी तक सोच ही रहे थे। इसका कोई भी हमें आंसर नहीं पता, बस हमें ये पेंटिंग्स पता है कि आदि मानव लोगों ने बनाई है, अर्लीस्ट पीपल ने बनाई है इस पेंटिंग को। और इस पेंटिंग के बारे में, इस पेंटिंग को 4 चिल्ड्रंस ने ढूंढा है, जो कि 100 साल पहले ढूंढा था। और इस पेंटिंग को एक रॉक स्टोन से बनाई गई है, और ये जनरली वाइल्ड एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स इसमें बनाए गए हैं। तो इस पेंटिंग को ढूंढना हमें ये पता चला कि उस टाइम पे लोग कलर्स कैसे बनाते थे, क्योंकि ये पेंटिंग्स अलग अलग कलर्स से बनी हुई है, इसमें अलग अलग कलर्स भरे हुए हैं। तो अलग अलग कलर्स किससे बनाए गए हैं? मिनरल से बनाए गए हैं, जैसे कि ऑचर, आयरन ओर और चारकोल। ओके, तो हमें इस चैप्टर में ये पता चला कि लोग सरवाइव कैसे करते हैं, लोग कहाँ पे सरवाइव करते हैं, लोग क्या खाते हैं, और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं, आखिर उनका क्या रीज़न है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। तो वो वाटर और फूड के लिए मूव करते हैं, और उनको कोई ऑक्यूपेशन मिले, कोई काम करने के लिए मिले, ताकि वो कुछ चीज़ें बना सके जिन्हें उन्हें सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। ओके, थैंक यू।